नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। जी बिल्कुल। तिब्बत के जो निर्वासित आध्यात्मिक नेता हैं, उन्होंने एक घोषणा की है और इसका असर काफी गहरा हो सकता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये घोषणा उनके 90वें जन्मदिन से ठीक पहले आई। सही कहा। और इसने दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों और जो लोग तिब्बत पर नजर रखते हैं, उनका ध्यान खींचा है। तो चलिए समझते हैं इसको जरा। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित है। हाँ, और उसमें साफ कहा गया है कि दलाई लामा ने कंफर्म किया है कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी होगा। मतलब ये जो 600 साल पुरानी संस्था है वो जारी रहेगी। बिल्कुल। ये अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक मोड़ है। हाँ जरूर, खासकर उन तिब्बतियों के लिए जो शायद भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चितता महसूस कर रहे थे। सही। दलाई लामा, जिन्हें हम 14वें अवतार के रूप में जानते हैं, वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है। कहां से? निर्वासित तिब्बतियों से, हिमालय क्षेत्र से, मंगोलिया, रूस, यहाँ तक कि चीन के कुछ हिस्सों के बौद्धों से भी। अच्छा। कि इसे जारी रखा जाए। और तो और तिब्बत के अंदर से भी अलग अलग माध्यमों से ऐसी अपीलें आई हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात अहम है वो है इस घोषणा का समय, इसका कॉन्टेक्स्ट। नाम ये सिर्फ अनुयायियों को एक तरह का आश्वासन ही नहीं दे रही, बल्कि देखिए उनकी उम्र भी बढ़ रही है। तो ये उत्तराधिकार का जो संवेदनशील सवाल है उसको सीधे संबोधित कर रही है। भविष्य के तिब्बती नेतृत्व के लिहाज से तो ये बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। तो फिर सबसे कीलक बिंदु क्या है इस घोषणा का? सबसे जरूरी बात जी, वो ये है कि दलाई लामा ने एकदम साफ कर दिया है कि 15वें दलाई लामा को पहचानने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गेदेन फोड्रिंग ट्रस्ट की होगी। हाँ, गेदेन फोड्रिंग ट्रस्ट, जो उनका अपना कार्यालय है। वही जो उनके निजी